हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th के 4 चैप्टर यानी कार्बन एंड कार्बन के यौगिक यानी कंपाउंड, कार्बन एंड उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कार्बन एंड कार्बन का ही इस चैप्टर में खेल होता है। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, इसमें जो फार्मूला होता है उसको रटता है, क्या करता है, रट लेता है। और रटने से क्या होता है, वो बाद में फिर भूल जाता है। तो एक ऐसा ट्रिक लगाओ, एक ऐसा मतलब उसका जो फॉर्मूला होता है उसको ऐसे तरीके से बनाओ ताकि याद ना करना पड़े, अपने आप बन जाए। ठीक है, आपको देखना होगा क्लास 10th का एग्ज़ाम साइंस यानी 9 तारीख को है। 9 तारीख आने वाला 9 फरवरी से क्या होगा, एग्ज़ाम साइंस एग्ज़ाम होगा क्लास 10th वालों के लिए। ये चैप्टर का फ़र्क हो सकता है किसी किसी बुक्स में, तो आप लोग देख सकते हैं, सब मिल जाएगा। जैसे 10th क्लास के बुक्स में तो उतना ज़्यादातर दिया नहीं है। कुछ फंक्शनल ग्रुप जिसको कार्यात्मक समूह कहते हैं, क्या कहते हैं, ये रहा मेरे पास 10th क्लास का बुक्स, ये रहा, ये होगा सबके पास। जो जैक बोर्ड यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल में पढ़ रहा है वो सब इसको जानता ही होगा। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ये देखिए, पराकार्यात्मक समूह जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हम FG से लिखे हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम है ये। और ये जो सामान्य नाम है, जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। तो इसके सफिक्स यानी लास्ट में क्या लगता है, सफिक्स। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है बाद में लगने वाला, और प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगने वाला। ओके, जैसे मेरा नाम मान लीजिए कि ABCD है, ABCD खान, ABCD खान। तो ABCD क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, खान क्या हो गया, सफिक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह इसका हम फॉर्मूला, हम एग्जांपल दिए हैं कि इथेनॉल। आप लोगों के बुक्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई हम बनाकर भी दिखाएंगे कि कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। तो आप लोग कितना फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है। एक और छूट गया, उसको हेलो एल्केन कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। उसमें क्लोरोफ्लोरो आइडो पढ़े, क्लोरोब्रोमो आइडो पढ़ेंगे। या आप लोगों के क्लास 10th में 2 ही दिया हुआ है, एक क्लोरो और एक ब्रोमो दिया हुआ है, Cl एंड Br दिया हुआ है। आप लोगों के किताब में इतना ही दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ दे, आप बना सकते हैं, नाम निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लो इतना कि पहले अल्कोहल का देखेंगे कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप नेम क्या होता है उसका, OH। एंड उसके लास्ट में यूज होने वाला क्या है, OL, क्या है, OL, जिसको सफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल। उसमें फॉर्मूला क्या है कि कार्बन कितना है, इसमें 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 5 है, एंड OH है। तो इसको कैसे लिखेंगे, संरचना कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो देखो, कार्बन पहले 2 दे दो, कितना कार्बन, 2 कार्बन। अब कार्बन में तुम हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को पूरा करो, क्योंकि एक कार्बन में मैक्सिमम कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है। और वो बॉन्ड किसका होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन को फिल करो, क्या करो, हाइड्रोजन को फिल करो, हाइड्रोजन फिल कर दिए। अब यहाँ पर कितना है, कार्बन 2 है, तो 2 लिख दिए, 1 2। एंड यहाँ पर कार्बन के बीच कितना, मतलब AN है, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, AN, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो कुछ इस तरह था नाम, इथेन प्लस OL, ऐसे था। लेकिन अगर दोनों को आपस में मिलाकर लिखेंगे तो E हट जाएगा, E को नहीं लिखा जाता है, E को नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इथेनॉल। ओके, E नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसका सफिक्स लगाना होगा। अगर किसी चीज़ का सफिक्स ऐड करना है तो उसके ई को हटाना होगा, तभी सफिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब कार्बन के बीच कितना, अब कोई पूछेगा कि सर डबल भी हो सकता था, इसलिए डबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ ANE है, क्या है, ANE, ई नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर OL लगा हुआ है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको हटा दिया है। ठीक है, अब कार्बन के बीच एक है बॉन्ड, अब 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हुआ, गुने तो यहाँ कितना है, 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5।
कार्बन कितना है 2, 1 2। अब यहाँ पर OH ग्रुप लगा दो ऐसे। OH ग्रुप है कि नहीं है? OH एक ग्रुप है कि नहीं है? OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका नाम लिखो कि क्लास 10th में 6 कार्बन तक पढ़ाया जाता है। कितना कार्बन तक? 6 कार्बन तक। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसको याद कर लो। तो यहां पर कार्बन कितना है? 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है। अच्छा, यहां से 1 क्यों लिखे? इसका कारण आप लोग नहीं समझोगे, ठीक है, इसलिए बस समझ जाओ कि यहाँ कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। कितना कार्बन है? तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? 1 कार्बन के लिए, 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट होगा भाई, ब्यूट, पेंट, छठा के लिए हेक्स। क्या? हेक्स। अब यहां पर कार्बन कितना है? 2 कार्बन है। तो कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? पहले कार्बन 2 है तो लिख लो मीथ। क्या? मीथ। क्या? मीथ, सॉरी मीथ ईथ। क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए ईथ होगा, तो ईथ दे दिए। अब कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? यहां पर इसे एक चीज को नोट कर लो, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहा तो ANE लगेगा, अगर डबल बॉन्ड रहा तो ENE लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो यहां पर YNE लगेगा। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम बहुत ही इजी है, ठीक है। यहां पर इसको ध्यान से बच्चों देखो, अगर YNE है कहीं तो वहां पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा, और अगर ENE है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा, ठीक। यहां पर अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो मतलब वहां पर ANE होगा। जैसे यहां पर कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE है, E हटा दिए, OL लगा दिए। अब इसका नामांकित करने के लिए ईथ दे दिए, मीथ ईथ। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या है? तो इसलिए ANE। नियम कहता है कि अगर तुमको सफिक्स, अगर ये सफिक्स लगाना है तो ई तुम नहीं लिख सकते हो, ई को हटा दो, ई को हटा दो, OL लगा दो, तो क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? इथेनॉल का। तो ये अल्कोहल समझ में आया। अल्कोहल का कितना भी क्वेश्चन दे दे 6 कार्बन तक तुम बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। एक बार और समझो, मिटा दे इसको। अब कितना कार्बन लेंगे तुम लोग ध्यान से सुनो। 3 कार्बन लेंगे। कितना कार्बन लेंगे? 1 2 3। कितना कार्बन लेंगे? 3 कार्बन लेंगे। अब तुम लोग फिर कहोगे कि सर 3 कार्बन क्यों लिए? क्योंकि 2 कार्बन पहले से ही ले लिए थे। अब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा करो। एक एक कार्बन में कितना बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड 4 होता है। 4 4 पूरा कर दो। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 हो गलो, ठीक। अब यहां पर हाइड्रोजन फिल कर दो। क्या कर दो? फिल कर दो। ऐसे दिखने में अच्छा लगता है फिल करने पर, ठीक है। अब यहां पर क्या है? OH है, क्योंकि अल्कोहल की बात हो रहा है। अल्कोहल यानी शराब, स्प्रिट की बात हो रहा है, यानी शराब जिसको कहते हैं भाई, शराब भाई, दारू, ठीक है। यूज करना कैसा होगा मेरे लिए। अब यहां पर 1 2 3 कार्बन है। कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोप। अच्छा, हिंदी में बोले तो ऐसे होगा, प्रोप। ऐसे प्रोप। अब 3 कार्बन है इसलिए हम प्रोप लिख दिए, प्रोप हो गया, प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड। तो सिंगल के लिए ANE लगेगा कि नहीं लगेगा? ANE लगेगा, ANE। अब यहां वो है OH है, यानी अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए क्या यूज है? OL। लेकिन नियम कहता है कि अगर तुम सफिक्स को लगाना चाहते हो तो ई को तुमको हटाना होगा, तो ई हटा दो, फाइनली बन जाएगा क्या? प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। कोई एग्जांपल पूछ लेगा, बताओ अल्कोहल का एग्जांपल बताओ, तो बता देना इथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ठीक है, इस तरह ब्यूटेनॉल, इस तरह बता देना। ओके, इतना समझ में आ गया। फंक्शनल ग्रुप का अल्कोहल कंप्लीट। अब जो हिंदी मीडियम है वो थोड़ा मेरा दिमाग खराब करेगा। आप देखो,
यहाँ पर प्रोप लिखो, नल लिख दो, प्रोपेनॉल। हाँ, हो गया भाई, प्रोपेनॉल ऐसे होता है। अच्छा चलो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब मिटा दें, चलो अल्कोहल खत्म हो गया, दारू खत्म हो गया, चलो अगला शराब खत्म हो गया। अब शराब खत्म हो गया तो अब किसको ले भाई? हाँ, इसको एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। क्या होता है? ऐसे ऐसे उसका नाम होता है, फंक्शनल नाम क्या होता है? CHO। इसी को हम थोड़ा नखरा करके लिखते हैं, मतलब स्टाइल करके लिखते हैं ऐसे कि C11O एंड H को कहीं भी लगा दो भाई, ऐसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। एक बॉन्ड को खाली कर दो ऐसे, क्योंकि ये जुटेगा। ये बॉन्ड की खाली क्यों है? ये दूसरों के साथ जुटेगा, मतलब मेरा हाथ ऐसे बढ़ा रहेगा तभी तो दूसरा कोई हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ को पकड़ेगा, तभी तो आपस में चेन बना सकते हैं। चलो अब इसका एग्जांपल नहीं, एल्डिहाइड को हिंदी मीडियम वाला है, ये देखो एल्डिहाइड ऐसे ही लिखा होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप नेम यही है CHO। नेम मतलब एल्डिहाइड है, फॉर्मूला है CHO, एंड सफिक्स में लगेगा Al यूज होता है। क्या यूज होता है? Al यूज होता है। जैसे इथेनॉल, तो इसमें CH3 एंड COH, इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है? देखो कार्बन ऐसे है। अब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा करो, कितना है हाइड्रोजन? यहां पर 3 है, 1 2 3 हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ऐसे हो जाएगा स्ट्रक्चर। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, कैसे? ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर बताओ कार्बन कितना है? कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहां पर वो लागू नहीं होगा। यहाँ ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसलिए आप यहां से फिर से गिने 1 2, तो ईथ हो जाएगा। ईथ, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं, एक बॉन्ड है, तो ये नहीं। और ये क्या है? ये वाला ग्रुप क्या है? ये वाला ग्रुप क्या है? ये वाला ग्रुप क्या है? यही तो एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करेंगे? एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहां पर यूज करेंगे Al, इसको हटा दो। तो फाइनली इसका बन गया फॉर्मूला इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल ऐसे। अब इसका ट्रिपल वाला कार्बन देखो ऐसे, अरे कौन आवाज दे रहा है? तो डिस्टर्ब होगा भाई, इसलिए तो डबल मोबाइल यूज करना होगा हमको, क्योंकि बीच में फिर कोई डिस्टर्ब कर देगा, दिमाग खराब हो जाता है। कभी कॉल आता है, कभी कुछ आता है। अब 3 कार्बन वाला देखो तो भाई, 1 2 3, कितना कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला। अच्छा वहां पर कितना कार्बन वाला यूज किए थे? 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन। अच्छा याद रखना ये 3 कार्बन, इसी का ही एक कार्बन पहले से ही लिख दिए, ठीक है? मतलब हम 2 कार्बन यहाँ यूज कर रहे। अब यहाँ पर बॉन्ड पूरा करो ऐसे H H H H H, यहाँ पर ये जुट गया, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक। तो यहाँ पर इथेनॉल में कितना है हाइड्रोजन? 3 है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पर ऐसे करो, मीथ इथ प्रोप, क्या हो जाएगा? प्रोप। क्या हो जाएगा? प्रोप। कार्बन के बीच एक बॉन्ड है। अच्छा ई नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमको फिर लास्ट में एल जोड़ना। तो इसका किसका फॉर्मूला हो जाएगा? प्रोपेनॉल का। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? प्रोपेनॉल का। अच्छा ये कंप्लीट हो गया, इसको मिटा दे। चलो इसी तरह हम किसी का भी फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अब कीटोन का आ जाओ। किसका? कीटोन। ओके, कैसे? ऐसे। यहां पर कितना है? प्रोपे। तो प्रोप के लिए कितना कार्बन यूज होता है? 1 2 3 कार्बन लिख दो ऐसे। अब यहां पर ऑक्सीजन कितने बॉन्डों के साथ जुटा हुआ है? 3 बॉन्डों के साथ, नहीं डबल बॉन्ड के साथ। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को पूरा कर दो। क्या कर दो? हाइड्रोजन बॉन्ड को पूरा कर दो। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ गिनो तो कितना है? 1 2 3 नहीं सॉरी 1 2 3 1 2 3, 6 गो हाइड्रोजन हुआ, 6 गो हाइड्रोजन।
अब यहाँ पर एक चीज और छूट रहा है, यहाँ पर डबल ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन होगा। कितना ऑक्सीजन होगा? एक ही ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको मिटा दें। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिसको कहते हैं COOH। ऐसे बॉन्ड खाली रहता है। ऐसे ये बॉन्ड क्यों खाली रहता है पहले ही बता दिए थे कि यहाँ हाथ बढ़ा कर रहता है, कोई तो इसको ले जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? देखो सिंपल है। यहाँ पर क्या है? कार्बन, ये पहले गिन लो कार्बन कितना है, 1 2 कार्बन है। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। पहले 2 कार्बन लिख दो। कितना? अब इथेनोइक एसिड लिखा हुआ, क्या लिखा है? मीथ इथेनोइक एसिड का इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? अच्छा, लास्ट में इसके सफिक्स में क्या ऐड होता है? ओइक ऐड होता है। क्या होता है? ओइक एसिड। क्या यूज होता है? ओइक। तो यहाँ पर ऐसे हम बना सकते हैं। कैसे? कि यहाँ पर 1 2 ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर बॉन्ड पूरा कर दो, H 1 2 3 4 1 2 3 4। बॉन्ड पूरा है कि नहीं? पूरा है। तो क्या हो जाए? मीथ इथ तो इथेने। यहाँ पर एन भी यूज नहीं होगा। क्या? एन भी यूज नहीं होगा। डायरेक्ट क्या होगा? ओइक एसिड यूज होगा। क्या होगा? ए होगा कार्बन के बीच, ये डबल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा? ए इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, इस तरह जो स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, आगे देखेंगे अगला वीडियो में कि इसी वीडियो में। अब यहाँ पर इथेनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया? एसिड। ये एसिड किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है। इसी के कारण ये एसिड बना है। किसके कारण? कार्बोक्सिल ग्रुप के कारण ये एसिड है। क्या है? इथेनोइक एसिड। अब अगर यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ा दें ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक। अब इस पर नहीं होगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर मीथ इथ प्रोप की जगह अगर 4 कार्बन होता, 4, तो ब्यूटोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटोइक एसिड हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? फंक्शनल ग्रुप जितना भी था हम समझा दिए। अब रही बात, आप लोगों के एक जगह पर लिखा हुआ है कि अगर कार्बन 1 रहा तो मीथ यूज होगा, 2 रहा तो ईथ, 3 रहा तो प्रोप, 4 रहा तो ब्यूट, और 5 रहा तो पेंट, और 6 रहा था हेक्स। तो इसी तरह हम इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन का फॉर्मूला कैसे बनाएं? देखो तो एक कार्बन वाला देखते हैं कि एक कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड है, एक ही करके बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड। और एक कार्बन में मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड होता है, और वो बॉन्ड किसका होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब इसका नाम, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर एक कार्बन के लिए मीथ यूज करते हैं। क्या करते हैं? तो मीथ हो जाएगा। क्या नाम होगा? मीथ। और कार्बन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ डबल कार्बन नहीं है, कार्बन के बीच हम नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ कार्बन के चारों ओर एक ही बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? मिथेन हो जाएगा। अब यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। लेकिन इतना तक नहीं जाना है। ठीक है, इतना नहीं जाना है। चलो, एक हो गया। दूसरा आ जाओ। ये क्या लिख दिया मैं? दूसरा में डबल बॉन्ड नहीं, क्या देंगे? डबल कार्बन लेंगे। कितना? लेकिन अभी सिंगल बॉन्ड चल रहा है। कितना? फिर डबल बॉन्ड लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन एटम को ऐसे फिल करो, 1 2 3 4 5। अच्छा, सामान्य सूत्र अगर पूछ ले कि बताओ मीथेन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो गिन लो कितना है। कार्बन 1 है, C1, और हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4। तो मीथेन का फॉर्मूला हो गया फाइनली CH4। क्या हो गया? मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या हो? एक प्रकार का गैस है। क्या है? बायोगैस है। क्या है? बायोगैस। तो इसका फॉर्मूला हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस विधि से। आप देखिए, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर हो सके तो ये इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं मीथेन गैस, मीथेन। ठीक है, एन लगा दो। क्या लगा दो? एन लगा दो। हिंदी में ऐसे लिखा है, एन लगा दो।
तो क्या हो जाएगा, मीथेन, ए के बदले एन, तो मीथेन हो जाएगा। अब इसी को जो हम पढ़े थे मीथाइल लगा दो, मिथाइल हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। स्पेलिंग इसमें मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये सब में मिस्टेक नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कार्बन कितना है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ईथ, यहाँ पर ईथ लिख दो, क्या लिख दो, ईथ। कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, एक है, तो एन लगा दो, इथेन हो गया। अब इथेन का अगर फॉर्मूला पूछ ले, बताओ इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य फॉर्मूला, सामान्य सूत्र बताओ, तो गिन लो, कार्बन कितना है, 2 कार्बन, 4 5 6 हो जाएगा। सामान्य सूत्र ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, कार्बन कार्बन का ऐसे, 3 और 3 6 और 2 8, कितना हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा। ऐसे ऐसे 2 2 करके बढ़ रहा है, देखो तो 2 का अंतराल है, कितना का अंतराल है, यहाँ 2 का अंतराल है, कितना का, 2 का अंतराल है, तो ऐसे सबका बन जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दे। अब डबल बॉन्ड वाला देखते हैं, किसका, डबल बॉन्ड यानी ENU वाला देखते हैं, किसका, EN, अब ऐसे होगा, कैसे, ऐसे गिनो तो 4 बॉन्ड पूरा हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, कार्बन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना, 4, 1 2 3 4, अरे ये किसका फॉर्मूला बन गया, इसका नाम क्या रख देंगे, इसका सामान्य सूत्र ये हुआ, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मीथ ईथ, और कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहा तो ENE लगेगा, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहा तो ANE लगेगा, लेकिन ये केस मीथेन गैस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन होता है, और यहाँ पर CH3 ऐसे होगा तो YNE हो जाएगा, है रे, YNE हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर क्या लगा दो, ENE लगा दो, इथेन, इथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, इथीन इथीन इथीन, ओके। ऐसे इथीन लिखा जाता है सर, इन ऐसे, ठीक है। ये रहा ऐसे 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 होता है कि नहीं होता, ऐसे ऐसे। आप कहीं भी हाइड्रोजन को लगा सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ कार्बन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया। अब कार्बन कार्बन के बीच नहीं, कार्बन 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए कितना यूज करेंगे, ईथ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ईथ, ईथ समझ में आ गया। अब ईथ है तो यहाँ पर YNE, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इथाइल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मिथ इथाइन, इथाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथाइल नहीं इथाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथाइन। समझ में आया इतना, ठीक है, मिटा दे। अब हेलो एल्केन वाला थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन जिसमें ब्रोमो ऐड रहता है, क्या रहता है, जैसे C ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर Br लगा रहेगा, क्या, ऐसे Br, ये सब हेलो एल्केन है, क्या है। और ये डबल बॉन्ड वाला जो आगे पढ़ा है वो एल्कीन था, और ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन था, क्या था, एल्काइन, ऐसे। तो मीथ ईथ प्रूफ, प्रो पेन ब्रोमो, लेकिन ऐसा हम नहीं लिख सकते, ऐसे नाम नहीं लिख सकते। जो फंक्शनल ग्रुप होता है ऐसे, ये क्या है, ये क्या है, हेलो एल्केन ग्रुप है, क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में कौन कौन आता है, क्लोरो आता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब आता है। तो क्लोरो फ्लोरो एंड आइडो तक लिखा रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रोमो को पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा, 1 2, तो ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, क्या है, इसलिए ANE लगा दी। अगर डबल बॉन्ड होता, मान लीजिए डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाता, ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो YNE हो जाता। इतना समझ में आया, ठीक है। ये था हेलो एल्केन। जैसे ये आप लोगों का क्वेश्चन रहा कि CH3 CH2 Br, इसका नाम क्या होगा, ये हेलो एल्केन से है, किसमें किन में से है क्वेश्चन, तो हेलो एल्केन से है, ठीक है। बस आज के लिए इतना है।